नमस्कार। अगर आप एग्जाम से 2 दिन भी पहले देख रहे हो इस वीडियो को तो समझ जाइए कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले आप देख लेते हो तो आप सारा क्रियाकलाप इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम सेंटर में करने वाले हो। और अगर इस माध्यम से आप क्रियाकलाप करते हो एग्जाम सेंटर में तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं हटा सकता है। विद्यार्थी आप चाहे तेज हो चाहे कमजोर हो उससे मायने नहीं रखता है। एग्जामिनर को चाहिए आपका सुंदर कॉपी और आपका परिचय आपका कॉपी देगा, सेंटर में आपका कॉपी जाएगा, न कि आप जाओगे। तो आज मैं सारा टिप्स बता देता हूं कि आप पढ़ने में तेज हो या कमजोर हैं, लेकिन ये पांचों नियम का आपको पालन करना ही होगा, वरना आप फेल कर जाओगे। तो आज मैं आपको पांचों नियम बताऊंगा जो कि छात्र के जीवन से जुड़ी हुई है। और मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले आपको कॉपी मिलता है और कॉपी मिलने के बाद आप करते क्या है कि उत्तर लिख करके और उत्तर को देना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर को देना प्रारंभ कर देते हैं और उस उत्तर में आप करने क्या लगते हो कि ज़्यादा काट पीट करने लगते हो। आप उत्तर तो लिख देते हो सही से, लेकिन आप उसमें काट पीट ज़्यादा करने लगते हो, जिस कारण से एग्जामिनर डीमोटिवेट होकर के और आपको नंबर देने के बजाय नंबर काट लेते हैं। इसलिए आपको कॉपी में ज़्यादा काट क्रॉस बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। 1% काट क्रॉस नहीं। अगर में भी आपको गलती भी हो गई और अगर आपको उसे काटना है तो बिल्कुल हल्की सी लाइन से काटना है, जिससे कि एग्जामिनर जब तक वहां न पहुंचे तब तक एग्जामिनर को दिखाई न दे कि यहाँ पर काटा हुआ है। कितना बच्चा एकदम रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे देता है कि ये कटा हुआ है। देखिए इस तरह से आपको काटना है जिस तरह से मैं काट रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से अगर आप काटोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको कॉपी मिले तो लिखने वाला तो काम करते ही करते हो, ये गलती तो आप कर देते हो कि काट पीट ज़्यादा कर देते हो। और दूसरी गलती ये करते हो कि आप क्वेश्चन लिखना ही प्रारंभ कर देते हो, ये गलती तो करना ही नहीं चाहिए आपको। सबसे पहले आपको आपके कॉपी हाथ में मिलता है या फिर ओएमआर शीट मिलता है तो सबसे पहले रोल नंबर, रोल कोड और नामाकरण कर ले, उसके बाद कोई कदम उठाए, उसके बाद कोई चीज़ भरे, कोई प्रश्न लिखे। तीसरा अब मैं बात बताता हूँ आपको, आंसर शीट में फालतू बात न लिखे। आंसर शीट में अगर फालतू बात आप लिखते हो जिससे एग्जामिनर जो है आपका नंबर काट लेते हैं। आपका नंबर काटने का नतीजा यही है कि आप कॉपी में ज़्यादा फालतू की बातें लिख देते हो, अनाप शनाप लिख देते हो, शायरी लिख देते हो, रिक्वेस्ट लिख देते हो। तो ये सब चीज़ नहीं लिखना है। अगर ये सब चीज़ आप लिखोगे तो समझ जाइए कि आप फेल के श्रेणी में जा रहे हो। चौथा टिप्स आपको बताता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम सेंटर में आपको मेरे प्यारे साथियों आपको ग्रीन पेन या रेड पेन नहीं लेकर के जाना है। अगर आप ग्रीन पेन और रेड पेन लेकर के जाते हो तो उस दरमियान भी आपका नंबर काट लिए जाते हैं। तो आपको ग्रीन पेन और रेड पेन नहीं लेकर के जाना है। पांचवा बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी कॉपी में पैसा न रखें। पैसा नहीं रखें, आप सिर्फ सुंदर लिखें और अपनी लिखावट पर विश्वास रखें और सिस्टम से आप आंसर को दें, है ना। ज़्यादा अनाप शनाप न लिखें, एकदम बढ़िया से आंसर को दें ताकि आकर्षित हो जाए आपके प्रति एग्जामिनर और आपको फुल मार्क्स देने पर वो मजबूर हो जाए, है ना। और छठा बात मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी एग्जाम में इस बार 2024 में नियम लागू हुआ है कि चीट पुर्जा से रेख न करें। और हाँ, एक ही तरह का 2 कॉपी में क्वेश्चन का उत्तर नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन और